तंत्र विद्या है या तंत्र मंत्र रिलेटेड कोई टोटके उपाय हैं, टोने टोटके हैं, मैं नहीं ये कह रहा कि मैंने बनाई, ये पुरातन समय से चले आ रहे हैं। तो ये पुराने पूर्वज हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, वो भी लोगों को बताते आए हैं। तो जो टोने टोटके हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कोई जैसे मान के चलो कोई गर्लफ्रेंड का है, कोई बॉयफ्रेंड का है, कोई सास बहू। तो टोने टोटके मतलब हम करते भी आए हैं, रेमेडीज प्रेफर भी करते हैं, बताते भी हैं सबको, और सामने वाले उस चीज़ को करके हमें बताते भी हैं कि हमें रिजल्ट मिला। मैंने बताया 100 में से 80% लोग तो बुरे के लिए करवाते हैं, 20-30% होंगे जो अच्छे के लिए करवाएंगे। और कौन किसी के अच्छे के लिए पैसे खर्चता है आजकल, सब लोग बुरे के लिए खर्चते हैं। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो छिपकर भी हर किसी की जिंदगी को छू जाते हैं, जैसे कि काला जादू, तंत्र मंत्र, वशीकरण। तो इन टॉपिक्स के सच को जानने के लिए आज है हमारे साथ सेलिब्रिटी अवॉर्डेड प्रद्युमन जी। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, आपकी पूरी टीम का, टीवीटी टीम का, जो आपने फिर से मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं आज आपके दर्शकों को, आपके टीवीटी की ऑडियंस को ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई उपाय, कोई मंत्र वगैरह जो भी है वो आज सारा एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। मैं यही आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपका जो भी सवाल है या जो भी आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसका आज आपका उत्तर, आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। तो आपका खुद का इंस्टाग्राम का चैनल है जहाँ पे आप टोने टोटके की वीडियो के बारे में बात करते हैं, तंत्र विद्या के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये तंत्र विद्या एक्चुअली में होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? देखो, जो तंत्र विद्या है या तंत्र मंत्र रिलेटेड कोई टोटके उपाय हैं, टोने टोटके हैं, मैं नहीं ये कह रहा कि मैंने बनाए, ये पुरातन समय से चले आ रहे हैं। तो ये पुराने पूर्वज हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, वो भी लोगों को बताते आए हैं। बस आज बात यह है कि उन लोगों की आजकल कमी है जो रियलिटी में ये चीज़ें पुराने समय में करते थे। आजकल 100 में से 70-80% हमें करने वाला नहीं मिलता। जब कोई मिलता है तो इंसान के हौसले जो है वो पहले ही गिर चुके होते हैं, उसकी कराने की क्षमता ही नहीं होती। तो जो आपने बात की, हमारा बिल्कुल पेज है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, बॉलीवुड से हमें अवार्ड भी मिले हुए हैं काफ़ी सेलिब्रिटी से। तो जो टोने टोटके हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कोई जैसे मान के चलो कोई गर्लफ्रेंड का है, कोई बॉयफ्रेंड का है, कोई सास बहू। तो टोने टोटके मतलब हम करते भी आए हैं, रेमेडीज प्रेफर भी करते हैं, बताते भी हैं सबको, और सामने वाले उस चीज़ को करके हमें बताते भी हैं कि हमें रिजल्ट मिला है। जी, तो सर ऐसा होता है कि ये जो टोने टोटके होते हैं यूजुअली इन्हें लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, तो इनका कोई पॉजिटिव यूज भी हो सकता है? नेगेटिव वे में बिल्कुल लेंगे। उसके रीज़न क्या है? अब जैसे मैंने बताया, 100 में से 80% लोग तो बुरे के लिए करवाते हैं, जी। 20-30% होंगे जो अच्छे के लिए करवाएँगे। और कौन किसी के अच्छे के लिए पैसे खर्चता है आजकल, सब लोग बुरे के लिए खर्चते हैं। तो जो लोग, अब इसमें क्या है कि जो 1 पर्सन है, एक इंसान है, उसने किसी के घर पे कुछ करा दिया। उस घर के अंदर मान सपोज़ करो 15 लोग रह रहे हैं। जी। उन 15 लोगों के अंदर क्या हुआ कि ये चीज़ गलत है, हमारे घर में गलत हो रहा है तो ये चीज़ गलत है। लेकिन वो एक इंसान के मन में क्या है कि ये चीज़ सही है। और लेकिन उन 15 लोगों तो कहने का मतलब ये है, जो करवाने वाला होता है वो तो वही 1 पर्सन होता है या 2 पर्सन होते हैं। किसी ने मियाँ-बीवी ने मिलके सास पे करा दिया या अपने मायके में, ससुराल में करवा दिया। तो ये चीज़ है, मतलब कि काफ़ी लोग मानते भी हैं, नहीं भी मानते। हम किसी को पकड़ के नहीं कह सकते कि मानो या ना मानो, वो तो बंदे की अपनी भावना है, कैपेसिटी पे। टोना टोटका होता है, इनका जो मिसयूज है वो किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा होता है? मिसयूज़ का कहने का मतलब भी ज़्यादा जहाँ पे करते हैं या जहाँ गलत करते हैं। जी, गलत करते हैं। देखो पता क्या है, जो प्राचीन हमारे स्थान बने हुए हैं, वहाँ पे तो ऐसे सिद्ध लोग बैठे हैं कि अगर उनके पास कोई गलत कराने वाला चला जाए ना, तो वो उनको गाली निकाल के भगा देते हैं। पर लेकिन आजकल आपको पता है भी, आजकल हर चीज़ तो ऑनलाइन आ चुकी है। कई पंडित तांत्रिक लोग 2 पैसे के लालच के बीच में, चंद पैसों के लिए किसी का बुरा करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो आजकल वही चीज़ है, इंसान ने फ़ोन किया मुझे ये चीज़ चाहिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, नाम भेजा, फ़ोटो भेजी, पेमेंट डाली, काम डन। 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में अगले को रिज़ल्ट मिल जाता है। जी। तो ये चीज़ है। अगर जैसे मैं अपनी लाइफ से रिलेट करूँ, जैसे कोई मेरी फोटो यूज कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, फिर मेरे बालों का यूज कर रहा है, तो उसके थ्रू भी ये सारी चीजें हो सकती है? एक्चुअल में बात ये है कि अगर कोई इंसान आपका बुरा करवाना चाहता है ना, कि आप डाउनफॉल में चलो, आप ज़्यादा उन्नति ना करो, तरक्की ना करो, अगर उस इंसान के पास आपका कोई नाखून है, कोई बाल है, या कोई कपड़ा मान लो, कोई भी चीज़ है, तो वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो मतलब इतना इफ़ेक्ट करेगा, वॉमिटिंग होना या सिर घूमना, चक्कर आना, और कान के पीछे कई बार किसी उसी इंसान के दर्द रहता है जिस पे नज़र हो या किया कराया हो, कान के बिल्कुल पीछे।
उसी के दर्द चलेगा जिसको मतलब कि इस चीज से कोई इंसान उसके ऊपर करा रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए कि हाँ मेरे से ये चीज होने वाली है। और ये जो लोग होते हैं ना, जो करवाने वाले होते हैं, वो इन चीज पे ज्यादा नजर रखते हैं। अगर किसी ने करवाना है ना आपके ऊपर, तो वो ये नहीं, वो पहले तो कहते हैं ना कि एक रेकी करता है कि ये इंसान का कोई कपड़ा मिल जाए, जी। बाल मिल जाए, आप सड़क पे से जा रहे हो पैरों की मिट्टी मिल जाए। कराने वाला जो है ना वो कोई भी चीज लेके करा सकता है। और जो बताने वाला है फोन पे, मैंने अभी बताया आपको, आजकल ऑनलाइन हो जाता है, तो वो भी आजकल ऐसी ऐसी सुविधाएं हो चुकी हैं कि बस पैरों की मिट्टी ले लो। करने वाले भी बहुत पावरफुल हो चुके हैं। मतलब किसी और का काला जादू जो है वो हम खुद पर भी पास ऑन कर सकते हैं, जैसे कोई हमें गिफ्ट कर रहा है, कोई चीजें कपड़े दे रहा है, हाँ, उनके थ्रू भी। वो पता क्या होता है, जैसे मान के चलो, सपोज करो कोई गिफ्ट आ रहा है आपके पास, सपोज करो मीठा आ रहा है। जी। आपको अगर शक, अब मीठा तो कई लोग देते हैं घर में, माता श्री भी देती है, पर वो भरोसा होता है ना। पर जिस पे आपको भरोसा नहीं, आपको लगता है, तो उसका प्रसाद है, चाहे वो किसी भी भगवान का, आप लो, लेके किसी जानवर को डाल दो, वहां पे माफी मांग लो कि मुझे नहीं पता कि किसका, पर मुझे इस चीज का वहम है कि कोई मेरे को कुछ करना दे, या मेरे को शक है उस इंसान पे। अगर कोई इंसान कपड़ा दे रहा है, हो सकता है वो कपड़ा पहले किसी के द्वारा वो अभिमंत्रित किया हो, जो आप पहनोगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। बट हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हो रहा है? देखो पता क्या है, जो वो चीज अगर जो पहनने वाली है वो आपके पास आ गई, या वो जो मिठाई है ये वो आपने खा ली, जी। या किसी ने कुछ कर दिया, उसका वही तो बात तो वही है ना, आप सुटेबल नहीं रह पाओगे लाइफ के अंदर। चिड़चिड़ापन, बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, होगा कुछ। घर वाले आपको कोई काम भेजेंगे, आप घर से निकलोगे कोई काम के लिए, जाओगे कहाँ पे, आओगे कहाँ पे। कहने का मतलब है माइंड जो है ना, वो हो जाएगा, वॉश हो जाएगा पूरी तरह से। और आप गुस्सा करोगे, खाना नहीं खाओगे, ठीक है। और जैसे मान के चलो, जैसे गंदी चीजें, नाखून ना काटना, नहाना ना, जी। मतलब ऐसी चीजें जिससे नेगेटिव चीजें हमें ज्यादा वो करें, नेगेटिव और चीजें चिपक जाती है आगे, जिनका ऑरा वीक होता है। तो आपने इनका तोड़ क्या बताया? तो यही है, जैसे मान के चलो अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत है, जी। पहली बात तो अगर बच्चे के ऊपर कोई दिक्कत है तो घर वाले वो कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और आजकल झाड़ा फूक से भी हल हो जाता है, जो लोकल हमारे। लेकिन ज्यादा चीज, जैसे सपोज करो आपने बोला भी मेरे ऊपर है, तो आप किसी अच्छे इंसान से, पंडित से, तांत्रिक से मिलें, उनसे सुझाव लें। वो अच्छे से देख के चेक करके बताएंगे। अगर आपके पूरे घर में चीज है तो वो आपके पूरे घर की मिट्टी मंगाएंगे, इतनी को, ठीक है। वो मिट्टी मंगा के उसको एक दिन रखेंगे, वो चेक करेंगे क्या चीज है क्या नहीं है, फिर वो अपना जो कार्य है वो देखेंगे, कार्य क्या निकलता है। उसमें आपको कुछ करना पड़े, आपको वहां पे 2-4 दिन रहना पड़े, तो वो तो फिर कार्य पे है ना, कैसा क्या कह रहा होगा वो, क्या कर सकते हैं। और आजकल हम लोकल एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हैं कि मतलब एक्स से पीछा छुड़वाना है या फिर उसको पाना है तो वशीकरण कराए, तो ये। एक्चुअल में पता क्या है, हम्म। अब जैसे आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, तो 100-150 रुपए में, 500 रुपए में लोग, जैसे सब्जी मंडी में आलू प्याज बिकते हैं ना, वैसे ही वशीकरण को सोशल मीडिया पे बेच रहे हैं। जी। तो वो सब चीजें घंटे मिनटे वाली। आप एक छोटी सी बात बताओ, घर में किसी हमने पंडित को बुला लिया लोकल को, हम उसको कह रहे हैं कि आप हमारे घर में हवन गिर दीजिए, मतलब खुशी के लिए या बढ़िया माहौल के लिए, जो भी हम नॉर्मल, तो आप कितना खर्च आता है उसमें, 2100, 3000, 4। जब नॉर्मल चीज 2-4 हजार की है, तो आप किसी इंसान को पा रहे हो, तो वो 500, 1000, 2000 में कैसे हो जाएगा। ये भी चीज देखो ना। जब आप वैदिक चीज 2-4 हजार में करा रहे हो, तो तामसिक चीज कैसे आप 2-4 हजार में। लोग हैं बेवकूफ, आपको सही बताऊं, लोगों की मजबूरी का कई लोग फायदा उठा लेते हैं। और इसमें क्या होता है, लोग अपना सारा कुछ समर्पण कर देते हैं। ये वो लोग ये नहीं समझते, जो सामने वाला इंसान बात कर रहा है, मैं उसको भी परखूं, मैं उसको भी देखूं। पर लोगों की मजबूरी होती है। और इंसान को, जैसे मान के चलो 2 मिनट पहले किसी ने बात की है हमसे, हमने उसको उसके हिसाब के 15-20 हजार खर्चा, फिर उसने किसी की एडवर्टाइजमेंट देखी तो उसने 200 रुपये बताया, तो वो हमसे थोड़ी करवाएगा। वो 200 रुपये के बाद जाएगा, फिर वो आगे से आगे खर्चा बताएंगे, तो ऐसे लाखों रुपए उनके पास दे देंगे, पर यहाँ 15-20 हजार नहीं देंगे। ये चीज हो जाती है। तो ये सब सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपने अभी बताया, बट मेरे को तंत्र के बारे में भी जानना है कि ये कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो आप बता सकते हैं? तो आपने पूछा तंत्र क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तंत्र एक आध्यात्मिक और ऊर्जा आधारित प्रणाली है, जो ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों का उपयोग करती है। इसमें मंत्र, यंत्र, तंत्र और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से ऊर्जा के संचार और नियंत्रण पर आधारित है। तंत्र को सकारात्मक रूप से भी उपयोग करने पर मतलब कर लेते हैं, यहाँ मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद ये करता है। लेकिन इसका नकारात्मक उपयोग जीवन में परेशानियां पैदा कर सकता है। अब इसके बारे में, जैसे तंत्र के लक्षण, तो इसमें अचानक आर्थिक नुकसान होने लग जाता है, शारीरिक कमजोरियां और बीमारियां जगड़ने लग जाती हैं, घर में लगातार तनाव, गृह क्लेश या मन मुटाव, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है, बिना वजह इंसान को डर लगना, किसी अनहोनी का आभास होना, अनहोनी हो जाना, खून के छींटे दिखाई देना, रिश्तों में दरार पड़ना,
अब रिश्तों में जरा जैसे मान के चलो पति पत्नी में हो गया या सास बहू में हो गया, जी। तो जैसे मान के चलो बार बार बुरे सपने आना, गंदे सपने आ रहे हैं, किसी को कैसे सपने आ रहे हैं, और इसके बीच में जैसे मान के चलो अब तंत्र से बचने के जो उपाय हैं वो मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, या छोटी छोटी जो रेमेडीज है वो हम अपनाएं तो इससे हम कैसे इस चीज से निजात पा सकते हैं। इससे सबसे बड़ा जो उपाय है जो हर कोई इंसान आजकल बता देता है जो भी है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। अगर नित्य नहीं होता तो मंगल शनिवार को तो करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और नारायण कवच, ये पता नहीं सुना है कि नहीं सुना आपने कहीं, पर मैं बता रहा हूँ, यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तंत्र और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें, घर में महालक्ष्मी यंत्र करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। और आज के समय में बिना लक्ष्मी से कुछ नहीं होता, सीधी बात यह है। नमक और नींबू का उपाय करें, घर में नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए हर सप्ताह नमक और नींबू का उपाय आपको करना चाहिए। सुबह और शाम दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास नियमित रूप से आप दीपक जलाएं, देवी देवताओं के आगे जलाएं, तुलसी के सामने जलाएं। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट डे को वीरवार को हम केले की पूजा भी कर लेते हैं, वहां भी जगाना चाहिए। तंत्र हटाने के लिए भी शक्तिशाली मंत्र होते हैं। अब जैसे किसी ने किसी के ऊपर कर दिया कोई तंत्र है, उसको हटाना है, तो उसके लिए भी शक्तिशाली मंत्र है, वो आप ध्यान से नोट कर लें जो भी आपकी ऑडियंस देख रही है। छोटा सा मंत्र ही है, ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ये आप नोट कर लें अगर आपको तंत्र से बचना है या आपको उस चीज से निजात पानी है। और दूसरा दूसरा जो मंत्र है वो नॉर्मली घर में हम सब लोग लेते हैं, ओम नमः शिवाय, जो कि ओम नमः शिवाय है, उसका आप अगर जप करेंगे नियमित रूप से तो आपको मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई योजना भी बना रहा है ना आपके ऊपर करने के लिए, वो भी नहीं चल पाएगी। और इन मंत्रों का नियमित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 108 बार, 111 बार, 51 बार, जितनी आपकी श्रद्धा है आप एक बार चालू करें। ये मत सोचे कि 200 बार है, 100 बार है, एक बार चालू तो करें। और इसका जो जैसे मान लो तंत्र से डरने की बजाय सही उपाय या उपयोग करें और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। अपने जीवन को आत्मबल और विश्वास से हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। तो मैं यही आपके ऑडियंस को बताऊंगा कि इस चीज से घबराएं नहीं, इस चीज को समझें, पहले समझें फिर आगे कदम उठाएं या किसी अच्छे इंसान से मिले। तो ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, बट आप ब्लैक मैजिक के बारे में बता सकते हैं कि इसका क्या तोड़ होता है? बिल्कुल, देखो ब्लैक मैजिक जो है, काफी लोग ब्लैक मैजिक भी करवाते हैं अपनी, जरूरी नहीं है गलत के लिए करवाते होंगे, अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए काले जादू जैसे टोटके उपाय रेमेडीज वगैरह कराते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जो ये हमारा जो कार्य है, जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट टाइम के अंदर फोर्थ जनरेशन ये काम कर रही है। चार पीढ़ी होगी, मतलब चौथी पीढ़ी प्रेजेंट टाइम में काम कर रही है। तो हमारे में क्या है कि 14-15 साल से हम जैसे कहने लगे, कोई पिताजी के नज़रों में, दादाजी की नज़रों में काम में हम आ जाते हैं। तो मुझे होश संभाले जैसे 18-19 साल की उम्र में मैंने होश संभाल लिया और काम करने चालू कर दी। जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से मुझे एक दिन में, जैसे सपोज करो ब्लैक मैजिक के काम, आज तक मेरे पास ज़्यादा ब्लैक मैजिक के ही काम आते हैं। अगर मैं पहले पूरी अच्छे तरीके से मैंने देख लिया या मुझे लग रहा है, मैं कॉन्फिडेंस हूँ अपने आप में, और मेरे पास जो शक्तियां हैं या जो भी कार्य है, जो मैं प्रार्थना करता हूँ या जो भी मैं कार्य करता हूँ, उनसे मुझे लगता है कि ये काम कंप्लीट होगा, तो मैं सामने वाले को यस करता हूँ। नहीं तो मैं भगा देता हूँ, मना कर देता हूँ। कोई गलत के लिए करवाता है तो सही के लिए करता है, बिल्कुल करता हूँ, और आज तक सही के लिए किया है। और आज तक ऐसा काम नहीं है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो ना किया हो, जो मैंने ले लिया हो, जो ना हुआ हो, ऐसा कोई काम नहीं है, वो हुआ ही है। अगर नहीं भी होगा ना तो मैं पहले मना कर दूंगा कि ये नहीं हो पाएगा, इसमें 6 महीने लगेंगे, 2 दिन लगेंगे या 1 साल लगेगा। फिर अगर इंसान कराता है ना तो जितना टाइम दिया उतने में ही होता है। और आज तक ऐसा काम नहीं है अगर ना हुआ हो। पर लेकिन सामने वालों को भी कुछ डिसिप्लिन से चलना पड़ता है ना। ब्लैक मैजिक ये थोड़ी है उसने चीजें दे दी, फोटो दे दी, कपड़ा दे दिया और पेमेंट डाल दी, थोड़ी है। सामने वाले को भी कहना पड़ता है आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब वो इंसान दूर बैठा है, तो दूर बैठे, अब घर में हो तो हम पाठ पूजा करा लेते हैं, वो आहुति कैसे डालेगा, वो आहुति कैसे डालेगा। इसलिए हम स्पेशल नाइट के समय वीडियो कॉल करके अगले को मंत्र बुलवाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मंत्र बता रहा हूँ, वैसे वीडियो कॉल पे उसको बोलते हैं अब ये बोलो, अब हमारे पीछे ये बोलो, अब लास्ट में आहुति दिलवा देते हैं। और उनको रेमेडीज बताते हैं, आपको ये कपड़ा नहीं पहनना 2 दिन के लिए, नॉनवेज नहीं खाना, या वहां नहीं जाना, उत्तर दिशा में नहीं जाना। मतलब कहने का मतलब ये, कोई चीज पानी है तो कुछ चीज खोनी भी तो पड़ेगी ना थोड़ा, मतलब कि अपने आप को उस हिसाब से भी तो करना पड़ेगा। आप ये जिंदगी के अंदर आप ब्लैक मैजिक करा रहे हो, आप जैसे सपोज करो एक गरीबी से निकल के अमीर होना है, या पैसों की दिक्कत है या बिजनेस की दिक्कत है, तो आपको कुछ तो
होना पड़ेगा, कुछ तो अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। जी। तो ये चीज़ है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या जैसे कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है या लव से रिलेटेड है और या रिलेशनशिप इशू है, तो आप एक बार मुझसे संपर्क ज़रूर करें। नीचे नंबर दिया गया है और या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मेरी आईडी नीचे शो हो रही है।